एक बार लक्ष्मण जी जो है तीर्थ जाने के लिए भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम जी ने यात्रा करने के लिए आज्ञा दे दी और आज्ञा देने के बाद भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान दास से कौन सी त्रुटि हो गई जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, समय आने पर खुद ही आप समझ जाएंगे। लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयारी करने लगे। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने यात्रा का मुहूर्त श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि को निकाला और मुहूर्त के अनुसार सूर्योदय के पहले प्रस्थान करना था। लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते रात्रि के 2 बज गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज प्रातः 5 बजे यात्रा करनी है, यदि अब विश्राम करूंगा तो विलंब होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त भी होने वाला है, अतः पहले जाकर श्री सरयू जी का स्नान कर ले। ऐसा निश्चय करके स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी सरयू जी के किनारे पधारे। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने देखा कि बहुत प्रकाश हो रहा है। राजघाट पर हजारों राजा जो है महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ना कोई रामनवमी का पर्व है, ना कोई उत्सव है, ना कोई विशेष पर्व है, तो फिर इस ब्रह्म बेला में इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठा कैसे हो गई? अब लक्ष्मण जी ये दृश्य देख करके लौट आए। भगवान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, आज आपके तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था, परंतु आप अभी तक स्नान ही नहीं किए। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, आज मैंने एक आश्चर्यमय घटना सरयू जी के किनारे देखा और राम जी को सारी घटना सुना दी। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, या तो दास से बड़ी भूल हो गई है, मैंने संकोचवश कुछ भी नहीं पूछ सका, क्योंकि वहां हजारों लोग स्नान कर रहे थे। ऐसा है, मैं पुनः जाऊंगा और सबसे परिचय पूछूंगा। लक्ष्मण जी पुनः गए। देखते हैं कल की तरह हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले कि भगवान, आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। हजारों राजाओं ने कहा कि हम काशी हैं, हम गया हैं, और ये जो हमारे बगल में खड़े हैं ये जगन्नाथपुरी महाराज हैं, उनके बगल में बद्रीनाथ जी हैं, उनके बगल केदारनाथ हैं, श्री रंगम, रामेश्वरम और द्वारिकापुरी आदि जो है 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहाँ नित्य प्रति श्री अयोध्या का दर्शन एवं सरयू जी में स्नान करने आते हैं। अब इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए और उन्होंने माताओं को प्रणाम करते हुए पूछा, कहा कि माता, आप लोग कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तो श्वेत वस्त्र में खड़ी माता ने कहा, मैं गंगा हूँ। उनके बगल कहा कि ये यमुना जी हैं, और बगल में सरस्वती जी हैं, ताप्ती हैं, तुंगभद्रा, कमला, कोसी, गंडकी, नर्मदा, कृष्णा एवं क्षिप्रा आदि भारत की हजारों पवित्र नदियां नित्य प्रति श्री राम पुरी का दर्शन एवं सरयू जी का स्नान करने आती हैं। ये पूछ ही रहे थे लक्ष्मण भैया सभी माताओं से। उसी समय जो है एक विकराल काला पुरुष आकाश मार्ग से आया और महाराज सरयू जी की धारा में आ गिरा, और थोड़ी देर बाद जल से निकला तो गौरवर्ण हाथ में शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी ऋषियों के घाट पर जाकर के पूछे, भगवान, ये देवता कौन है जो अभी काले थे और जब सरयू जी में स्नान किए तो गौरवर्ण के हो गए? ऋषियों ने कहा कि लक्ष्मण, ये तीर्थराज प्रयाग है। लक्ष्मण जी ने सारी घटना राम जी से बताई। श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, इस पुरी के दर्शन एवं स्नान है तो 68 करोड़ तीर्थ जो है अयोध्या में आते हैं, और आप अयोध्या छोड़ करके अन्य जगहों पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं।
इसीलिए जब आपने मुस्कुराने का कारण पूछा था तब मैंने कहा था कि उचित समय पर आप स्वयं जान जाएंगे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि तीर्थ यात्रा जाना है या अयोध्या में ही रुकना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी ही सुंदर जो है पंक्ति लिखते हैं कि अवधपुरी मम बुरी सुहावन और उत्तर दिस बा सरयू पार।